इस वक्त मारो यो फसल तैयार हुआ है, चाहे वो बागवानी है चाहे यो फसल है दूजो जिम्मेदारी को जिस वक्त जो तैयार हुआ कुदरत की तरफ से एक आफत हुआ है जिसके बिच मारी यह चीज़ नुकसान हो जाए फिर लेकिन मारी फरियाद में तो फिर गवर्नमेंट तक करें क्योंकि बच्चों भी अगर रोएगो वो अपना माँ बाप आगे रोए। तो इसी तरह जी गवर्नमेंट है या आम पब्लिक की माँ और बाप की तरह इससे का सहारा वर्जी हैं और हमारे को कोई मुलाजम नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ नहीं, हम इससे अपनी कण का सहारा वर्जी है। यह भी जनाब ख़त्म हो गई है और जनाब की बड़ी मेहरबानी है कि इस बीच हमने इतनी सहूलत दी जाए कि जिस बीच हमारा बाल बच्चा माल पाल सके जनाब। बीती रात मूसलाधार बारिश के कारण राजौरी के अंदर जो है काफ़ी सारी फसलों का नुकसान हुआ और महकमा बागबानी की तरफ से यानी महकमा हॉर्टिकल्चर की तरफ से जो पेड़ लगाए जाते हैं गांव में लोगों को दिए जाते हैं ताकि वो अपने बाग लगा सकें, उनकी वो पैदावार हो सके, लेकिन किसानों की फसलें भी ख़राब हो चुकी हैं और किसानों द्वारा जो बाग तैयार किए गए थे वो बाग भी जो है वो ख़राब हो चुके हैं और उनके पत्ते भी झड़ चुके हैं। और आप ये कनक देख पा रहे होंगे, कनक की फसल जो है इस वक्त जो है बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। काफ़ी सारी जो बारिश हुई और उसके साथ साथ देसी ज़ुबान में हम कहते हैं ऐन, जिसके कारण ये कनक ख़राब हो चुकी है। और इस वक्त हम राजौरी के सरहानू जाबा एरिया में हैं, वार्ड नंबर 8 है सरहानू का। और आप मेरे साथ देख सकते हैं यहाँ पे किसान हैं और उनके साथ साथ यहाँ के नंबरदार हैं। ये तमाम लोग जो है सरकार से फरियाद लगा रहे हैं कि इनकी आवाज़ को सुना जाए। सर आप खुद बताएं कि कितना नुकसान जो है आपके इस एरिया में हुआ और इससे पहले भी हुआ होगा, क्या आज तक उसकी भरपाई हुई? और जो ये फसल जो आपकी बर्बाद हुई है सरकार से आपकी क्या गुहार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि जो यो हल्का पंचायत सरानो ब्रिज वार्ड नंबर 8 और पूरी पंचायत एरिया बिच और डिस्ट्रिक्ट राजौरी काफ़ी इलाकों के बिच जी रात शाम वेले एक ऐन पई है जिस नाम बर्फ का है तो उसके नाल मारो जो जिम्मेदार वो बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। बिल्कुल तो हमने देखियो खुद भी अपनी आँखें की उनके बागवानी को वो भी नुकसान हो, लिहाजा हमारी जी किसाना की एक बहुत बड़ी एक हर तरीका के नाल जिस तरह एक हमारी जी ज़मीन है इसके बिच हमने बहुत बड़ी अल्लाह का हुक्म करना बहुत बड़ी उम्मीद है इस अपना फसल के ऊपर। लेकिन इस साल पहला कुछ दे बारिश ना होने के कारण वे हमारी फसल थोड़ी कमज़ोर रही, फिर उस तो बाद जी हुन बारिश हुई उसके नाल हमारी फसल बहुत अच्छी थी, लिहाजा जी कल एन पई इसके नाल तो हमारा टोटल नुकसान हो चुका है। टोटल जी हमारी फसल है या बिल्कुल टोटल ख़त्म हो चुकी है क्योंकि इस वक्त या जी कनक इस वक्त देख रहा है या रात शाम बेले जी एन पई है उसके नाल टोटल ख़त्म हो चुकी है। लेकिन 2-3 दिन तो बाद अगर इसने दोबारा चेक किया जाएगा या बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगी क्योंकि जिस वक्त या एन ऊपर है और इसको जो दानों है और जो सिलो ऊपर है यो बिखर जाए बिल्कुल, यो बिल्कुल देखो और इसकी जी ऊपर की चीज़ है या बिल्कुल खुल चुकी है इस वक्त और बिल्कुल ये सफ़ेद हो चुका है। वो लकल जो इसके भी दानों बनना तो आज वो बिल्कुल ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। लिहाजा गवर्नमेंट से हमारी यही गुजारिश है अपना डिप्टी कमिश्नर राजौरी दे अपना LG साहब से कि जो हमारा लोगों को जिम्मेदार को एक छोटा किसान ना एक कैसी लोन दितो जाए जिसके बिच वो खाद हैल सब कुछ खरीद के अपनी या ज़मीन की वो परवरिश करे। लेकिन इस वक्त जी हमारी उम्मीद थी वह टोटल ख़त्म हो चुकी है। लिहाजा अपना डिप्टी कमिश्नर राजौरी से या हम उम्मीद रखा कि जो हमारे लोगों को यो KCC लोन है यो माफ़ किया जाए और दूसरे जी भी हमारा यो नुकसान हो ताकि उसकी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से या लोगों ना आम तौर जिन लोगों को नुकसान हो इस वक्त जी मेरी ज़मीन है इसके बिच मैं कम से कम 50 कुनाल एरिया के बिच जी अपनी कनक और फसल लाई हुई थी जिसके बिच मैं 60,000 रुपये के करीब गवर्नमेंट KCC लोन ब्रांच टांगरी ते मैं लेकर ये ज़मीन अपनी की परवरिश की थी। लेकिन इस वक्त मेरा वो 60,000 रुपये बिल्कुल नुकसान हो चुको क्योंकि यह कनक जी है बिल्कुल इसमें ख़त्म हो चुकी है। लिहाजा अपना डिप्टी कमिश्नर राजौरी से हमने उम्मीद है कि हमारी जी नुकसान की जी भरपाई है ताकि यह गवर्नमेंट की तरफ से हमने रिलीफ और इमदाद दी जाए। जो मसला रह गया ज़मीन तक, ज़मीन की या बारिश ना होने के कारण हमारा फसल नुकसान है उसमें कोई चीज़ अभी तक नहीं मिली है। लिहाजा ना ही जो KCC लोन तो उसके ऊपर अगर कदे बिल्कुल सोको हो चुके हमारी फसल ज़मीन में नहीं तैयार हो सकी तो उसके बिच मामला गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिली है। इसके अलावा बात की जो हॉर्टिकल्चर जो महकमा बागबानी की तरफ से जो आपको पेड़ दिए जाते हैं, बाग लगाने के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स आती हैं, डिपार्टमेंट अच्छी तरह से आपको सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन एक कुदरत की तरफ से जो ये कहर बरसा और काफ़ी यहाँ पे हमने देखे जो हॉर्टिकल्चर की तरफ से यहाँ पे पेड़ दिए गए थे उन पे जो
जो फल लग रहे थे वो भी जो है यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं, जो पेड़ हैं वो भी पत्ते भी झड़ चुके हैं सारे, तो उनसे भी क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, गवर्नमेंट की तरफ से हर फैसिलिटी हमने मिला है, लेकिन जिस वक्त यो रास्ता, जिस वक्त मारो यो फसल तैयार हुआ है, चाहे वो बागवानी है चाहे यो फसल है, जो जिम्मेदारी को है, जिस वक्त जो तैयार हुआ कुदरत की तरफ से एक आफत हुआ है जिसके बीच हमारी यह चीज़ नुकसान हो जाए, फिर लेकिन हमारी फरियाद भी तो फिर गवर्नमेंट तक करें, क्योंकि बच्चों भी अगर रोएगो वो अपना माँ बाप आगे रोए। तो इसी तरह जी गवर्नमेंट है या आम पब्लिक की माँ और बाप की तरह है, तो हमारी भी यही है कि जिस वक्त हमारो फसल तैयार हुआ है, तो जिस वक्त हमारो ये नुकसान हो चुका है, तो हमारी अपील और गुजारिश फिर गवर्नमेंट तक करिए, इनकी गवर्नमेंट ही परवरिश करे, और पहले भी हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर सब कुछ करे हमारी फैसिलिटी वास्ते, आम पब्लिक लोगों वास्ते, लेकिन जिस टाइम हमारा नुकसान हो जाए वह चीज़, लेकिन उसको चीज़ को भी फिर जिस तरीका नाल है हम KCC से लोन ले लिया, ठीक, उसके पीछे हमारा 50,000 मिल जाए या लाख रुपये मिलेगा कि तुम अपनी ज़मीन के वास्ते या चीज़ लेवलिंग करो या ज़मीन का अपना फसल लगाने वास्ते, लेकिन जिसको फसल तैयार हुआ है उस वक्त वो नुकसान हो चुका है। लेकिन एक चीज़ KCC लोन के नाल एक अनश्योर्स भी है, ठीक, लेकिन उसको वे पैसों उसी वक्त काट लिए पहले ही बैंक वाला कि यो तो हमने कल कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उसको भी कोई बेनिफिट नहीं मिल रही हो, कोई चीज़ भी नहीं मिल रही। लिहाजा गवर्नमेंट तो यही अपील है कि हमारी जी या नुकसान हो चुका है इसकी भरपाई हमने मिल रही। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। आप बताएं कितना नुकसान इस पूरे इलाके में हुआ है? जनाब बहुत बड़ा नुकसान होया हमारी वार्ड नंबर 8 में सराणों में। गवर्नमेंट की तरफ हमें कोई चीज़ कोई सहूलत लभती है नहीं, ठीक है नहीं, हमारा फसल हम इससे ज़मीन दैया कमान दैया यहाँ पर टाइम पास करा, ठीक है नहीं, कोई तुम जगह जगह जाके देख सके इस टाइम, ये बहुत बड़ा नुकसान हो हमारा जी। हाँ। तो क्या इस पूरे इलाके में नुकसान हुआ कि सिर्फ पर्टिकुलर ये कुछ जगहों पे हुआ? नहीं, सराणु एरिया में। अच्छा, हाँ, वार्ड नंबर 8 में ज़्यादा हुआ ये। बताएं जनाब बताएंगे आप? जी, हमारी यही मेहरबानी है सर कि जो हमारा ये नुकसान हो चुका है, इतना बड़ा नुकसान हो चुका है सर। देखें आप, हमारे मक्कों को फसल जो है हमें नहीं मिला, उसको कहीं कीड़ा लग गया, कहीं वो गिर गया, थल्ले वट आएगी जनाब, तो उसकी हम गोडी कर करके जनाब मर जाओ, तो जिसले वह थोड़ी जी तैयार है तो उसमें कीड़ो लग गया, ख़त्म हो गया जनाब। हमने दवाई भी उसका पर स्प्रे करी और जनाब हमने कुछ नहीं उसको लबो। और जनाब यह कणक मारी जी अज हुई है, देखो जनाब इस यो के इसको हाल वालो होगा और हम इसे का सहारा वर्जी हैं, और हमारे को कोई मुलाजम नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ नहीं, हम इससे अपनी कणक का सहारा वर्जी थे। यह भी जनाब ख़त्म हो गई है, और जनाब की बड़ी मेहरबानी है कि इस बीच हमने इतनी सहूलत दी जाए कि जिस बीच हमारा बाल बच्चा माल पल सके जनाब। LG एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहना चाहेंगे? जो LG साहब हमारे जम्मू कश्मीर से, उनसे आपकी क्या रिक्वेस्ट रहेगी? यही रिक्वेस्ट है सर, यही है कि हमारे परवरिश करें। जब माँ बच्चे की परवरिश करती है ना, वही परवरिश हमारे से करें जनाब हमारा, और यही, और हमारी बहुत फसलों को जनाब नुकसान हो गई। तो अभी आप सुन पा रहे थे, हम गांव सरहानू के वार्ड नंबर 8 में मौजूद थे, जहां पे इन तमाम लोगों ने अपनी फरियाद जो है सरकार से लगाई है। ये किसान लोग हैं, और मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो फसल है ये 2-3 दिन के बाद बिल्कुल ख़राब हो चुकी होगी। अभी भी ये ख़राब हो चुकी है। रात के समय जो बर्फ़बारी हुई है छोटी छोटी यहाँ पर, और उसके बाद तेज़ बारिश हुई है, और जिसके चलते ये जो किसान लोग हैं ये काफ़ी जो है नाखुश हैं और मायूस हो चुके हैं। अभी आपने सुन ही लिया कि इनका ये कहना है कि ये जो फसल है ये बड़ी ही मुश्किल के साथ बड़ी ही परवरिश करनी पड़ती है इस पूरी फसल की, उसके बाद जाके उसका रिज़ल्ट मिलता है। और KCC लोन लेकर काफ़ी सारी स्ट्रगल करके इन लोगों ने ये फसल जो उगाई होती है, जो किसान लोग बीज लेते हैं वो भी KCC लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेकर अपना ये गुजारा करते हैं, फसल उगाते हैं, और उसके बाद जब कुदरत की तरफ से जो कहर बरसता है और उस कहर से जो इनका नुकसान हो जाता है, उसकी भरपाई जो है कभी नहीं हो पाती। तो ये जो यहाँ पे किसान लोग हैं, इनका यही कहना है, अपने डिप्टी कमिश्नर राजौरी विकास कुंडल जी से बेहतरीन काम कर रहे हैं राजौरी के अंदर, और इनकी गुहार है उनसे कि LG एडमिनिस्ट्रेशन तक इनकी आवाज़ को पहुंचाया जाए, और जितना जल्दी हो सके इन लोगों की फसलों के हुए नुकसान की जो भरपाई इन्हें मिल सके, इन्हें उसका मुआवजा मिल सके, या फिर जो KCC लोन लेकर इन लोगों ने बीज खरीदे थे या फिर और चीज़ें ली थी ताकि इनकी फसलें अच्छे से हो सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इनका नुकसान हुआ, ये चाहते हैं कि उसकी भरपाई जल्द से जल्द हो,